तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने फूलों में गलियों में गाँव की गली। यूं तो बॉलीवुड प्रेम कहानियों से भरा पड़ा है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो समय के साथ साथ अमर होती चली जाती हैं। एक ऐसी ही प्रेम कहानी जो रियल लाइफ में कभी एक नहीं हो पाई। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा। पर वो दोनों आज भी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। बरस की तू होने को आई रे, कौन यूं तो बॉलीवुड अनेकों प्रेम कहानियों से भरा पड़ा है, पर आज मैं जिस कहानी की चर्चा करने जा रही हूँ वो सबसे अलग और सबसे ही जुदा प्रेम कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सफर बॉलीवुड का। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो सलामी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली रेखा की लव स्टोरी के चर्चे तो आप सभी ने सुने ही होंगे, या फिर मैंडी जैसे जज कहते हैं। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था। इनकी प्रेम कहानी के चर्चे लोगों की जुबां पर इस तरह रहते थे, लोग कहा करते थे कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। यूं ही साथ साथ चलते। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। यूं तो अमिताभ ने कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा जी आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती हैं। उसकी शादी तय हुई है। लड़के की माँ मुझसे मिलना चाहती है, तो मिल लेना। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी शादीशुदा होते हुए भी रेखा गणेशन के प्रेम में गिरफ्तार हो चुके थे। मेरे ख्यालों के हमसफर। जाने किसकी बात करूं मैं, जाने किस्मत का तगाजा देखिए, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से एक दिन पहले ही रेखा का जन्मदिन होता। वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उन दिनों मीडिया में ये अफवाह फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी और सिंदूर व मंगलसूत्र उनके किरदार का एक हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। रिपोर्टर्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ जी ने अपने को स्टार पर अपना ही आपा खो दिया था। ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली रेखा गणेशन की दुनिया दीवानी थी।
मगर वो शादीशुदा एक्टर अमिताभ बच्चन से बेइंतहा प्यार कर बैठी। प्यार तो दोनों तरफ से था, मगर अमिताभ जी और रेखा के प्रेम के बीच समाज व जिम्मेदारी की दीवार का फासला था, जिसे वे दोनों कभी पार न कर सके। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन जी के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार व बच्चों की वजह से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, मगर किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने ऐसा कहते हुए जया जी पर बिना नाम लिए सीधा निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़रों में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है, जबकि वह अच्छे से जानता है कि वह उससे प्यार ही नहीं करता। नमस्ते छोटे भाई, खैरियत? हाय, देख करे। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थीं, तब भी अमिताभ बच्चन जी खामोश थे। एक बार जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे, तो जया जी ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लगा था कि शायद जया जी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी। प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। आप ये बाजी हार जाएंगी। मैं कोई बाजी नहीं खेल रही हूँ। फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा और जया की तीनों की स्टोरी को ऐसे दिखाया गया है कि लोग उसे रील नहीं, रियल लाइफ समझकर देखने लग गए थे। अमिताभ बच्चन और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। उसके बाद दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना था कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई थीं। आज भी दोनों जब कहीं भी एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे के साथ नजरें चुराते हुए नजर आते हैं। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। अमित जी व रेखा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे एक नए सितारे के चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।